हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का स्टडी विक्रम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त हो गए। भाई साहब, राजस्थान नगर पालिका भर्ती से संबंधित जो है आप लोगों की एक बहुत बड़ी अपडेट जो है यहाँ पर निकल के आ रही है। किसके रिगार्डिंग भैया निकल के आ रही है? अनुभव प्रमाण पत्र के रिगार्डिंग। क्योंकि जैसे ही भर्ती चालू हुई तो काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल हो गया कि भैया जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो कहाँ से बनेगा, कैसे बनेगा, कौन बना के देता है, हम कहाँ से बनवाएं, कौन सा मान्य होगा। तो इन सभी चीज़ों के लिए जो डिपार्टमेंट है उनका अभी जो है एक नोटिस जारी किया गया है। वो नोटिस भी दिखाऊंगा मैं आप लोगों को कि कौन सा नोटिस जारी किया गया है और आप लोगों का अनुभव प्रमाण पत्र जो एक नॉर्मल फॉर्मेट है वो कैसे बनता है ना। वो सारी चीज़ों की चर्चा करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जो साइड में सब्सक्राइब का निशान दिया गया है उसे जरूर से दबा लीजिएगा, ताकि आने वाले भविष्य में आप लोगों को सारी चीज़ों की अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिएगा साथी, वीडियो की शुरुआत करते हैं। अनुभव प्रमाण पत्र में हुआ बदलाव। बिल्कुल भाई, फर्जी अनुभव वालों को मिलेगी सजा। बिल्कुल मेरे दोस्त, जिनके पास फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र है, ऐसे ही किसी यार दोस्त ने बनवा लिया, ठीक है, तो जब जांच होगी तब आप लोगों को बिल्कुल एक कानूनी कार्यवाही डिपार्टमेंट कर सकता है। ये अनुभव प्रमाण पत्र होगा मान्य। तो कौन सा होगा? तो चलिएगा शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैं छोटी सी चर्चा बता दूं, अगर आप लोग हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो साथी ऑनलाइन जो कोर्स है आप लोगों को मात्र और मात्र 199 रुपए में मिल जाएगा। कहां पर? MK ज्ञान केंद्र पर। केवल 199 रुपए में आप लोगों को जो कंप्लीट बैच है हमारे द्वारा दिया जा रहा है, जिसमें आप लोगों को PDF वगैरह, टेस्ट सीरीज और जो वीडियोस वगैरह हैं सारी चीजें मिल जाएंगी। तो जरूर से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, ठीक है। चलिएगा, देखो ये क्या है, ये जो है ऑफिशियल न्यूज है। किसकी? जो आप लोगों के जो आया था, एक सेकंड, आप लोगों के जो नोटिफिकेशन आया था उस नोटिफिकेशन की ये ऑफिशियल कटिंग है, ठीक है। जो आप लोगों के नोटिफिकेशन आता है उस नोटिफिकेशन की ये ऑफिशियल कटिंग है, जिसमें ये बताया जाता है कि अहर्ताएं क्या क्या है कि आवेदनकर्ता राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, पहली बात। तो दूसरी बात कि सफाई कर्मचारी सीधी भर्ती पद हेतु योग्यता क्या होनी चाहिए कि अभ्यर्थी को राज्य की किसी भी नगरीय निकाय, केंद्र अथवा राज्य के किसी भी विभाग, केंद्र अथवा राज्य सरकार के आदेश द्वारा संस्थापित स्वायत्त शासित संस्था, अर्ध सरकारी संस्थान में संवेदकों, प्लेसमेंट एजेंसियों या निजी संस्थान जैसे कि स्कूलों, कॉलेजों, हॉस्पिटलों, होटलों, फैक्ट्रियों या घर, दुकानों, मॉल या कोई भी अन्यत्र स्थानों पर नियमित रूप से सफाई कार्य करने का न्यूनतम 1 वर्ष का, कम से कम 1 वर्ष का, ज्यादा चाहिए कितना भी हो, ठीक है। अनुभव प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तिथि से अंतिम दिनांक तक आवश्यक है, यानी कि 24 मार्च तक। 24 मार्च से पहले का ही आप लोग बनवा लेना। विधवा एवं तलाकशुदा महिला को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने पर, देख लीजिए दोस्त, अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने पर संबंधित आवेदक की नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी और अभ्यर्थी के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही भी करी जाएगी। ये ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन दिया गया था डिपार्टमेंट की तरफ से 1 तारीख को, उसमें 6 नंबर का पॉइंट है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। अपने टेलीग्राम चैनल पर भी जो कंप्लीट नोटिफिकेशन है वो डला हुआ है। अब नेक्स्ट बात क्या आती है कि काफी लोगों की ये सवाल थी कि भैया अभ्यर्थी को राज्य की किसी भी नगरीय निकाय, इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है, कि भैया नगरीय निकाय यानी कि हम लोग बनवाएं कहां से। तो देखो, डिपार्टमेंट ने अभी हाल ही में एक नोटिस जारी किया है साथी, और वो नोटिस कब का है? पहले तो मैं आप लोगों को तारीख दिखाऊंगा। यहां पर तारीख देख लीजिए आप लोग, 15 तारीख का ये नोटिस है ना। इसमें क्या बताया गया था कि विभाग द्वारा नगरीय निकायों में सफाई कर्मचारी पद की सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन संख्या 1/2024 दिनांक 1 मार्च 2024 के बिंदु संख्या 6, अभी जो मैंने दिखाया आपको, बिंदु संख्या 6 के अंतर्गत सफाई संबंधित कार्य अनुभव प्रमाण पत्र तात्पर्य के निम्नानुसार है। यानी कि अब ये चीज है मेन, क्या है कि राज्य के नगरीय निकायों में सार्वजनिक मार्ग या सार्वजनिक सीवरेज संबंधित कार्य के अनुभव से है, जिसका न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र नगरीय निकाय के सक्षम अधिकारी सफाई संवेदक द्वारा जारी किया गया हो। यानी कि अगर आप लोगों ने नगर निकाय में अगर काम किया है, कहां पर? नगर निकाय के अंदर आप लोगों ने काम किया है, तो उस नगर निकाय में जो भी बनेगा
उस पर जो ठेकेदार की मोहर होगी, ठीक है, और जो है आपका जो रिकॉर्ड है वो भी यहां पर मांगा जाएगा। जो रिकॉर्ड है साथी वो भी आप लोगों का यहां पर मांगा जाएगा और सक्षम अधिकारी द्वारा, संवेदक द्वारा जारी किया गया हो, ठीक है, या फिर सक्षम अधिकारी हो या फिर सफाई संवेदक। सफाई संवेदक यानी कि जो भी ठेकेदार है उसके द्वारा जारी किया गया हो। तो ये चीज बताई गई है अगर आप किसी भी नगर पालिका के थ्रू बनवाते हैं तो। इसके अलावा आप लोग कहां कहां से बनवा सकते हैं? इसके अलावा आप लोग स्कूल से बनवा सकते हो, कॉलेज से बनवा सकते हो, हॉस्पिटल से बनवा सकते हो, होटल, फैक्ट्री, घर, दुकान, मॉल, इन सभी से आप लोग बनवा सकते हो। नेक्स्ट मैं बात करूं कि भैया चलेगा कैसा, तो देखो जो लास्ट जो नोटिफिकेशन दिया गया था उसमें डिपार्टमेंट ने ये एक ऑफिशियल जो एक अनुभव प्रमाण पत्र है इसका फॉर्मेट जारी किया था कि आप लोग अगर किसी के पास अनुभव प्रमाण पत्र का फॉर्मेट नहीं है तो आप लोग ऐसा ऐसा बनवा सकते हो, ठीक है। यहां पर नाम वगैरह, पिता पति का नाम, निवासी, फलाना ढिकना, ये सारी चीज जो है डिपार्टमेंट ने जो पिछली जो नोटिफिकेशन दिया गया था 13,000 वाला, उसमें ये जो अनुभव प्रमाण पत्र का नोटिस है ये जारी किया था कि आप लोग ऐसा भी बनवा सकते हैं। तो भैया आप जहां से भी बनवाओ, जैसा भी बनवाओ, गुजारिश है अच्छा बनवाना, ठीक है, बढ़िया, मतलब कि जिसका रिकॉर्ड हो वो ही चलेगा, बिना रिकॉर्ड वाला नहीं चलेगा। दूसरी बात, मैं यहां पर बात करूं किसके बारे में कि भैया चलेगा किसका, तो साथी शुरू से लेकर लास्ट तक बता रहा हूं, चलेगा सभी का, ठीक है, चलेगा सभी का, लेकिन प्राथमिकता के आधार पर चलेगा भैया। किसके आधार पर? प्राथमिकता के आधार पर चलेगा। पहले नंबर पर बुलाएंगे सफाई ठेकेदार वालों को, जिनके पास सफाई ठेकेदार का अनुभव प्रमाण पत्र है उनको बुलाएंगे। दूसरे नंबर पर सभी सरकारी संस्थाओं वालों को बुला लेंगे और तीसरे नंबर पर बाकी बचे कुचे सभी को ही बुला लेंगे। ये बात कही गई है डिपार्टमेंट के थ्रू। और अगर फर्जी पाया जाता है तो उसका निरस्त कर दिया जाएगा। फर्जी यानी कि किस प्रकार से, आजकल क्या स्कैम चल रहा है, जो मित्र वाले वगैरह होते हैं या फिर कोई भी जैसे दुकान वगैरह वाला होता है ना, वो आपकी फोटोकॉपी करके दे देता है और बोलता है कि ले जाइए, तेरा ओरिजिनल है। लेकिन अगर ओरिजिनल होगा ना तो भैया उसका रिकॉर्ड मिलेगा, ठीक है, ओरिजिनल होगा, उसका रिकॉर्ड होगा, और रिकॉर्ड जब वो चाहिए और रिकॉर्ड होगा वो डिपार्टमेंट देखेगा। रिकॉर्ड कौन देखेगा? डिपार्टमेंट देखेगा। अगर आपने जहां से भी बनवाया है, अगर आपका रिकॉर्ड मिल जाता है तब तो आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। रिकॉर्ड नहीं मिलता है तो भाई कोई लेना देना फिर नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का अनुभव प्रमाण पत्र के बारे में एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन थी। आप लोगों को कैसी लगी एक बार जरूर से बताइएगा। कोई साथी अगर इसे डाउनलोड करना चाहता है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, स्टडी विक्रम, वहां पर मैं ये डाल दूंगा, है ना, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ये जो फॉर्मेट है ये नॉर्मली फॉर्मेट है। बाकी देखो हर ठेकेदार का, हर डिपार्टमेंट का, हर संस्था का जो लेटर पैड होता है, फॉर्मेट होता है, वो सबका अलग अलग होता है, ठीक है। मान लीजिए मेरी संस्था है तो मेरी संस्था का फॉर्मेट अलग होगा, किसी दूसरे की संस्था है तो दूसरे संस्था का फॉर्मेट अलग होगा, लेकिन ये एक ऑफिशियल फॉर्मेट है, ये भी आपका चल जाएगा, ठीक है। आप लोग ये मत सोचना कि मैंने तो वहां से बनवा लिया, वो तो ऐसा बना के ही नहीं दिया, उसने तो अलग बना के दे दिया, सबका चलेगा, ये केवल एक ऑफिशियल है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट बात करूं, फिर भी अगर आप लोगों को कोई समस्या है, किसी भी समस्या का, अगर फिर भी आप लोगों को कोई समस्या है तो आप लोग हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 86 19 84 32 27। आप लोग मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज डाल सकते हैं, आपको जो भी समस्या है, जिससे भी कैसी भी किसी प्रकार की समस्या के रिगार्डिंग, ठीक है साथी। चलेगा वीडियो की समाप्ति करते हैं यहीं पर ही। बाकी दोस्त मुलाकात करते हैं आप लोगों से एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।